सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है एक और सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया कि हम प्रभु की हजूरी में आ सकें, और प्रभु ने उसके लिए हमें तंदुरुस्ती दी, शक्ति, सामर्थ्य दी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से हाजीवाला की कलीसिया के लिए, भाई विजेंद्र के लिए और सभी जुड़े हुए साथियों के लिए, और आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो हमने अब तक जो बातों को देखा, परसों कल के दिन जो देखा हम लोगों ने, और उसमें हमने देखा पवित्र आत्मा की भरपूरी के संबंध में देखा पवित्र आत्मा की भरपूरी क्या है और पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत किस प्रकार से है। इन बातों को हमने देखा। पवित्र आत्मा की भरपूरी में जो रुकावट की बातें हैं वो हमारे वो पाप जिनकी माफी हमने नहीं मांगी, जो पाप हमारे जीवन में बने हुए हैं, और इस सबको दूर करके पवित्र आत्मा की भरपूरी में जब आगे बढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का जो फल है वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा पैदा करता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी के जरिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का निर्माण हमारे जीवन में हो सके। इन बातों को हमने देखा, और जिससे कि हम प्रभु के मन को समझ सके, प्रचार कर सके, प्रभु की आराधना कर सके। इन सब आदि बातों में पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। पवित्र आत्मा की भरपूरी में जिस प्रकार से पाप बाधा है, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हमारे जीवन को प्रभु से दूर करते हैं, और पाप का जीवन अगर कोई लगातार बिता रहा है तो इसका मतलब है कि वो शायद विश्वासी नहीं, क्योंकि विश्वासी व्यक्ति, सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति अगर कोई पाप करता है तो पाप करने पर उसे शर्म या दर्द होता है, तकलीफ होती है, और पाप की बातों के विषय में वो घमंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से जांचना जरूरी है कि क्या मैं सचमुच में उद्धार पाया हूँ या नहीं। इंसान से गलतियां हो सकती हैं, अपराध भी हो सकते हैं, लेकिन वो पाप और अपराध में बना नहीं रह सकता। ये है सही विश्वासी की पहचान। इन बातों को हमने देखा था, और हमने पवित्र आत्मा की निंदा क्या है और क्या आज पवित्र आत्मा की निंदा विश्वासी कर सकता है या नहीं, और हमने इस बात को साफ देखा कि पवित्र आत्मा की निंदा एक विश्वासी नहीं कर सकता। ये पाप उसके जरिए नहीं हो सकता। और अगर कोई पाप या अपराध, ऐसी बात उसने विश्वास के जीवन के पहले किया है, तो विश्वास करते वक्त जो उसने गुनाहों से माफी मांगी है, प्रभु ने उसको हमेशा हमेशा के लिए क्षमा कर दिया है। तो इन सब बातों को हमने प्रभु के वचन में से बीते दिन में देखा, और अभिषेक के तेल के बारे में भी हमने देखा। क्या है अभिषेक का तेल? जो याकूब की पत्री में लिखा है वो अभिषेक का तेल नहीं है, वो सिर्फ तेल मलना है, जो यहूदियों की रीति रिवाज था और उसके अनुसार वो करते थे, और जिसके गुण, कुछ ऐसे गुण उसमें जैतून के तेल में होते थे, जलपाई के तेल में, जो शरीर में कमजोरियों में या घाव में मदद करने वाले थे, या त्वचा के जो रोग हैं उनमें मदद करते थे। लेकिन वो संपूर्ण चंगाई उसके जरिए नहीं, चंगाई तो विश्वास की प्रार्थना के जरिए है, और ये परमेश्वर के हाथों में है, और परमेश्वर उसको उठा खड़ा करेगा। तो विशेष बात थी, वो थी धर्मी जन की प्रार्थना। ये सारी बातों को हमने देखा। आज इससे पहले कि हम कुछ बातों को देखें, एक बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि कुछ इस प्रकार से भी सिखाया जाता है। जब हम निर्गमन की किताब, उसका 34 अध्याय, निर्गमन 34 अध्याय उसके 7वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर विषय लिखा हुआ है। उस बात को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे की बातों को देखेंगे। निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 7 वचन, यहाँ पर ऐसा लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध को और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। एक और प्रकार का विचार इस प्रकार से बताया जाता है, और वो ये है कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, और कई बार अलग अलग लोगों के जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और उनसे उनका निकास नहीं हो पा रहा होता है, तो कुछ इस प्रकार की भी शिक्षा दी जाती है कि हमारे ऊपर अभी भी श्राप पड़े हुए हैं, पीढ़ियों के श्राप पड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है 4 पीढ़ियों तक जो है
दंड देता है अगर परमेश्वर के प्रति पाप या अपराध करते हैं। तो जीवन में कमी घटी हो सकती है उद्धार पाने के बाद, विश्वास करने के बाद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्राप अभी भी पड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई शिक्षा अगर आपके सामने आती है, तो आप परमेश्वर के वचन से बता सकते हैं कि हम किसी भी तरीके से श्रापित नहीं हैं, लेकिन आशीषित हैं। हमारे श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया और हमें हमेशा के लिए आशीषित कर दिया है। सो इन प्रकार की शिक्षाओं से भी हम बचे रहें। इस बात को सावधानी से करने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम आज जो हमारा विषय है वो है पवित्र आत्मा का वरदान। वरदान शब्द जो है वास्तव में जो इसका जो अर्थ है वो वर, जब कहते हैं, जब दाऊद ने कहा एक भजन में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा और परमेश्वर ने उसको दान दिया, या उसकी इच्छा को पूरा किया, और वो है पवित्र आत्मा का दान। तो वर मांगा और दान मिला, तो इसलिए वरदान शब्द जो है एक सही शब्द नहीं है, लेकिन दान है। क्योंकि दान जो है, ये गिफ्ट जो अंग्रेजी में कहते हैं, ये स्वेच्छा से दिया जाता है, अपने आप से, इसको मांगा नहीं जाता। इस प्रकार से उद्धार जो है, अवश्य हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये सारा उद्धार का इंतजाम परमेश्वर ने किया है। उद्धार परमेश्वर की ओर से दान। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से जो हमें दान के रूप में दिया गया है परमेश्वर के जरिए, वो पवित्र आत्मा भी अपने कुछ दान देता है। अब वो है पवित्र आत्मा का दान। पवित्र आत्मा के दान के संबंध में नए नियम में 4 जगहों में इसके बारे में लिखा हुआ है। रोमियो उसके 12वें अध्याय में 4 वचन से लेकर उसके 8वें वचन तक, और उसके बाद पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय उसके 4 वचन से 31 वचन तक, और उसके बाद इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 11-12 वचन में, और उसके साथ साथ 11-12 और उसके आगे के वचनों में भी हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ पहला पत्रस उसका 4था अध्याय उसका 10 और 11 वचन। तो 4 हिस्से हैं, जिनमें 2 हिस्से 12वां अध्याय है और 2 हिस्से 4था अध्याय। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। रोमियो और पहला कुरिन्थियों में 12वां अध्याय, और इफिसियों और पहला पत्रस में चौथा अध्याय। तो इस प्रकार से हम इस बातों को देख सकते हैं। वरदानों को समझने के लिए हमें इस तरह समझना पड़ेगा कि वरदान जो है या दान है, पवित्र आत्मा का दान, मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। उसमें से शुरू के जो पहला वरदान जो है वो कलीसिया को वरदान दिया गया, कलीसिया को दान दिया गया है पवित्र आत्मा के जरिए, और वो 5 हैं, 5 मुख्य हैं, जिसके बारे में हम इफिसियंस के 4थे अध्याय में देख सकते हैं, जो हमें स्पष्ट हो जाएगा। इफिसियंस के 4थे अध्याय में और उसके जब 11वें वचन से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिए। ये 5 विशेष वरदान जो है वो कलीसिया को दिए गए हैं, कलीसिया में सेवा के लिए। और बाकी के जो वरदान हैं उसको हम ऐसा समझ सकते हैं, दूसरा जो है भाग, कि जो व्यक्तिगत रूप से विश्वासियों को वरदान दिए गए, हालांकि वो भी परमेश्वर की सेवा के लिए है, लेकिन उस दान को हम देख सकते हैं कि वो व्यक्तियों को दिया गया है, बाकी सारे विश्वासियों को। लेकिन कुछ 5 है जो विश्वासियों में ही से विशेष रूप से कुछ लोगों को दिया गया है, और वो है, वो दान जो है 5 दान है, जिसके बारे में हमने इफिसियंस के 4थे अध्याय में पढ़ा। इसमें से पहले जो 2 हैं, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता, ये दान है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए। और प्रेरित इसलिए दिए ताकि वो परमेश्वर के वचन को स्थापित कर सके, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को स्थापित कर सके, और उसके लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य के काम, चंगाई के काम और अद्भुत कामों के जरिए उनको इस्तेमाल किया, ताकि जो वचन वो प्रचार कर रहे हैं, जो शिक्षा को प्रचार कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर विश्वास कर सकें। और इसलिए परमेश्वर ने इन चंगाई के वरदानों को, सामर्थ्य के कामों को
प्रभावशाली कामों को और अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया, ताकि इनके वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही परमेश्वर ने मूसा के टाइम में भी किया। जब मूसा को चौथे अध्याय में परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन देकर इज़राइलियों के पास भेजा ताकि उनको गुलामी में से छुड़ाए, तो मूसा की बात के ऊपर विश्वास करना इज़राइलियों के लिए कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि वो उनको ले जाने के लिए वहाँ से जाना जाना चाहता था और इज़राइलियों को पता है कि अगर मिस्र देश से अगर हमने निकलने की कोशिश करी, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो परमेश्वर ने मूसा को भी वरदान के उस अद्भुत काम या चमत्कार के ज़रिए इस्तेमाल किया ताकि लोग उसके खास तौर पर इज़राइली लोग विश्वास कर सके, पीछे परमेश्वर की ताकत काम करती है। तो इस तरह से परमेश्वर अपने वचन को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कारों का विचार किया और उसको स्थापित किया। और उसके संबंध में हम इब्रानियों की किताब में भी देख सकते हैं। इब्रानियों की किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके चौथे वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों दूसरा अध्याय चौथा वचन। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। परमेश्वर के वचन को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कारों को और चंगाई के कामों को और सामर्थ के कामों को इस्तेमाल किया। उसी के साथ-साथ जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में देखते हैं और उसके 16वें अध्याय में हम देखते हैं और उसका 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय 19 और 20 वचन। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ-साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। तो वचन को दृढ़ करने के लिए लिखा है कि प्रभु उनके साथ-साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ-साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। तो इन सब बातों के लिए परमेश्वर ने प्रेरितों को इस्तेमाल किया। इस तरह से जैसा हमने पहले भी देखा है, इफिसियंस के दूसरे अध्याय उसके 20 वचन में कि अब जो है प्रेरितों की सेवकाई नहीं है। अगर कोई आज कहता है कि मैं प्रेरित हूँ या लोग उसके बारे में कहते हैं प्रेरित है, तो ये सचमुच में ये वचन के खिलाफ है, एक गलत शिक्षा है। तो इन वरदानों में से जो 5 मुख्य वरदान है, उसमें से 2 वरदान जो हैं, वो समाप्त हो चुके हैं। उसमें पहला वरदान है प्रेरित का वरदान, जिसके बारे में अभी हमने कुछ बातों को देखा। और प्रेरितों को उनकी शिक्षा को स्थापित करने के लिए जो परमेश्वर की ओर से है, जो वचन परमेश्वर की ओर से है, उसको स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने अद्भुत काम, चंगाई का वरदान और सामर्थ के कामों इत्यादि को इस्तेमाल किया ताकि परमेश्वर के वचन को दृढ़ कराया जाए और परमेश्वर के वचन की गवाही दी जाए। इसमें से दूसरा जो वरदान है, वो भविष्यवाणी है, भविष्यवक्ता का वरदान है। वो भी आज नहीं है, जिसको भी हम इफिसियंस के दूसरे अध्याय 20वें वचन में देख चुके हैं। ये दोनों वरदान नींव में है, कलीसिया की नींव में है, जिसके कोने के सिरे का पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। तो इस तरह से तीनों नींव में है। प्रभु आज भी काम करता है, लेकिन प्रेरित और भविष्यवक्ता ये नींव में है, अब इनका स्थान नहीं है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भी इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि परमेश्वर का वचन पूर्ण नहीं था। प्रकाशित वाक्य तक का वचन हमारे पास, हमारे हाथों में नहीं आया था और तब तक सेवकाई के लिए भविष्यवाणी का जो गिफ्ट है, भविष्यवाणी का जो दान है, उसका इस्तेमाल किया जाता था और भविष्यवक्ता हुआ करते थे। आज कोई भविष्यवक्ता नहीं है। अगर कोई कहता है आज भविष्यवक्ता है, मैं भविष्यवक्ता हूँ या दूसरे कहते हैं वो भविष्यवक्ता है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन अभी पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर का वचन संपूर्ण है और वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आज जो भविष्यवाणी होती है वो क्या होती है? भविष्यवाणी में जैसे ज्योतिष लोग बताते हैं
कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको विदेश जाने के लिए मिल जाएगा। ये सारी वास्तव में भविष्यवाणी नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम नहीं कराता। नए नियम की कलीसिया में हम देखते हैं तो वहां पर किसी प्रकार की ऐसी बातें नहीं लिखी हैं। ये जो शारीरिक लाभ और शारीरिक फायदे की बातें, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। क्या इन सब कामों के लिए भविष्यवाणी का वरदान है? जी नहीं। भविष्यवाणी का जो वरदान है या भविष्यवक्ता जो पद है, वो इसलिए था ताकि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर देना चाहता है वो लोगों तक पहुंचे। भविष्यवक्ता कौन है? भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर से वचन प्राप्त करता था और उसको आगे परमेश्वर के लोगों में बांटता था। इसका मतलब भविष्यवाणी जो शब्द है, इससे ऐसा लगता है कि भविष्य में होने वाली बातों का शब्द या वो वाणी। जो उर्दू में जो शब्द है नबी या अंग्रेजी में जो प्रॉफिट, वो जो शब्द का अर्थ जो है वो ये है कि परमेश्वर से वचन प्राप्त करके कलीसिया को या पुराने नियम में परमेश्वर की प्रजा को देना। और वो वचन जो है पुरानी बातें भी हो सकती हैं, जो उन पुरानी बातों के जरिए सिखाना और आगे की बातों को भी बताना ताकि लोग सावधान हो। तो इस प्रकार से भविष्यवाणी का वरदान था। आज जो है भविष्यवाणियां जो होती हैं वो सरासर गलत है। सबसे पहली बात तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है इफिसियों 2:20 के अनुसार। और उसके साथ साथ जो ये बातें करते हैं, ये शारीरिक फायदे की बातें, संसारिक फायदे की बातें, इस तरह की भविष्यवाणियां नहीं हुआ करती थी जब भविष्यवक्ता भी हुआ करते थे। ये सारी बातें अपने आप से मनगढ़ंत बना के बोलते हैं। अब आप सोचते हैं वो कैसे बता देते हैं कि फलाना का ये रंग है, फलाना ने ये पैसा डाला, फलाना ने वो पैसा डाला। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जिसको जानने और समझने के लिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई और कुछ बातों को ध्यान से समझने की जरूरत है। जब इन बातों को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। मैं भी बड़ी उलझन में था शुरुआत में, जब विश्वास के जीवन में, अरे अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते तो ऐसा कैसे बता सकते थे? फलाने व्यक्ति का नाम बता देते और फलाना व्यक्ति कहाँ से आया है और उसने क्या पहना था, इसने क्या किया था, उसने क्या दान डाला। तो भले ही बहुत सारी बातें समझ में ना आए, लेकिन आपको जो विश्वास करना है तो वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन के बाहर कोई सी भी बात को विश्वास नहीं करना है। चाहे कोई स्वर्गदूत आ जाए, चाहे कोई खास व्यक्ति आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी और बात के ऊपर विश्वास नहीं, सिर्फ परमेश्वर के वचन के ऊपर। तो आज ना कोई प्रेरित है, ना कोई भविष्यवक्ता। हम एक बात को और समझना, कई बार बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है या गड़बड़ी आती है। पवित्र आत्मा का दान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये सब बातें क्या हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अलग विषय है, जो परमेश्वर ने दान दिया। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के ज़रिए कलीसिया की स्थापना हुई। और पवित्र आत्मा का दान एक अलग विषय है, जो पवित्र आत्मा देता है, हर एक विश्वासी को देता है। और पवित्र आत्मा का फल, ये भी एक अलग विषय है। पवित्र आत्मा का फल जो है, प्रभु यीशु मसीह का चरित्र है, जिसको पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के अंदर रोज-बरोज की ज़िंदगी में निर्माण करता जाता है। और जितना ज़्यादा हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाएँगे, उतना ज़्यादा परमेश्वर का चरित्र का निर्माण हमारे अंदर होगा। और ये सारे काम परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में करता है। तो पवित्र आत्मा का काम जो है, हम प्रेरितों काम की पुस्तक में देख सकते हैं। जो सारे काम जो प्रेरितों ने किए, वास्तव में पवित्र आत्मा का काम। उसके साथ-साथ आत्मा का फल जो विश्वासियों में है, हमने देखा कि वो पवित्र आत्मा का कार्य है कि आत्मा के फल को विश्वासी के अंदर पैदा करे, उसको बढ़ाए, ताकि यीशु मसीह के चरित्र का निर्माण उसके अंदर होता चला जाए। आत्मा का दान जो है, पवित्र आत्मा का दान है, वो वास्तव में क्या है? वो विश्वासियों के द्वारा पवित्र आत्मा का वो कार्य है जिससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती है। सो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो दान दिया है, अलग-अलग दान दिए हैं, वो कलीसिया की उन्नति के लिए दिया है। किसी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं दिया ताकि उसके ऊपर वो घमंड कर सके। जो भी दान दिया है वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए दिया गया है। और वो दान जो है उद्धार के समय मिल गया है ताकि उससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो सके। और जो वरदान जो दान जो पवित्र आत्मा ने दिए, उसमें अलग-अलग फ़र्क है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय, खास तौर पर इन अध्यायों में, पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय और 14 अध्याय में हमें विशेष सच्चाइयाँ मिलती हैं, जिसके ज़रिए हम इन दानों के विषय में एक सही शिक्षा को जान सकते हैं
समझ सकते हैं और बहुत सारी गलत शिक्षाओं से बच सकते हैं। तो पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो उसके 7वें वचन में बड़ी सफाई के साथ लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय इसका 7वां वचन, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का दान दिया जाता है। लिखा है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि उसके जरिए दूसरों को भी लाभ या फायदा मिले। जो दान व्यक्तिगत रूप से हर एक विश्वासी को मिलता है, वो इसलिए होता है ताकि उसके जरिए सबको लाभ मिले, सबको फायदा मिल सके। और वो फायदा क्या है? कुछ बातों को जो हमने देखा, 5 विशेष दान जो थे उनमें से 3 दान अभी मौजूद हैं, 2 समाप्त हो चुके हैं और उसके विषय में कैसे क्रिया प्रणाली होनी है, कैसा कार्य होना है, वो पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में हम देख सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन में इसी में पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में देखते हैं, तो वरदानों में अलग-अलग फर्क भी है और एक ही वरदान सबको नहीं मिलता। आइए हम इसको प्रभु के वचन में पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 15 वचन से। वरदानों के विषय में कुरिन्थियों के कलीसिया में बहुत ज़्यादा मतभेद और अलग-अलग विचार था और वो विचार आगे भी बढ़ता चला जा रहा था और उस विचार को, गलत विचार को रोकने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने तुरंत पौलुस प्रेरित को इस्तेमाल किया ताकि सही बात बताई जा सके। जो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, उसको लोग अपनाने लगे थे और पवित्र आत्मा चाहता था, पवित्र आत्मा परमेश्वर है जो चाहता था कि जो बात मैंने दी नहीं, मैंने किया नहीं, उसको लोग ऐसा क्यों बता रहे हैं और समझ रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसके 15वें वचन से हम पढ़ते हैं, यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, तो क्या इसलिए वो देह का नहीं? इस तरह से प्रभु ने मिसाल दी कि सारे अंग जो हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, 20वें वचन में आगे हम पढ़ते हैं, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। और उसके साथ-साथ हम आगे पढ़ते हैं, आँख हाथ से नहीं कह सकती, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम अंदर आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। इस तरह मिसाल दी है प्रभु ने देह के अंगों के ज़रिए कि सारे अंग जो हैं, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा ख़ास है। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ एक वरदानों को बहुत ख़ास बना के रखा है और अगर किसी के पास वरदान हुआ करते थे, तो उसके विषय में लोग घमंड किया करते थे और अपने वरदान को श्रेष्ठ समझते थे। जैसा कि आपको याद होगा कि मैंने एक बार बताया था कि किसी ने मुझसे पूछा कि भाई साहब क्या आपको पवित्र आत्मा मिला? उसको पता था कि मैं एक विश्वासी व्यक्ति हूँ। मैंने कहा हाँ भाई, पवित्र आत्मा मुझे मिल गया। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है कि नहीं? उस तरीके से पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं? तो मैंने कहा कि वो मुझे नहीं मिला, लेकिन पवित्र आत्मा ज़रूर मुझे मिला है। तो उसने कहा नहीं, उसको पाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अन्य भाषा ही एक ऐसा दान है, अन्य भाषा ही जो पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण है कि हाँ, पवित्र आत्मा आपको मिल गया। और उसके ज़रिए सारे वरदान का संचालन जो है, वो अन्य भाषा के ज़रिए। तो उसके हिसाब से अन्य भाषा का जो दान है, वो सबसे टॉप है और वही है पवित्र आत्मा की पहचान और उसके ज़रिए सारे दान जो है कंट्रोल होते हैं, नियंत्रित होते हैं। तो ये सारी शिक्षाएँ गलत शिक्षा है। किसी एक वरदान को खास कहना, विशेष कहना, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और इसलिए प्रभु ने कहा कि सब अंग समान है। इसलिए जो भी दान जिसको मिला है, वो सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो। हमेशा अपने जो दान को जो परमेश्वर ने हमें दिया उसको पहचान कर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी वरदान जो है, किसी की अपनी इच्छा के अनुसार नहीं है। इस प्रकार से हम यहाँ पे 11वें वचन में देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 11 वचन। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बाँट देता है। जिसे जो चाहता है वो बाँट देता है। किसी की मन-मर्ज़ी के अनुसार कोई दान नहीं मिलता। मुझे याद है
बहुत सारी घटनाएँ, मैं करीब 4 साल ऐसे एक ग्रुप में रहा, जब परमेश्वर के वचन की बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं थी और मैंने इस बात को देखा कि ख़ास तौर पर अन्य भाषा के बारे में सिखाते थे। ढेर सारे लोग हैं जो अन्य भाषा बोल रहे हैं और मैं उनके बीच में बैठा हुआ करता था और मैं सोचता था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए उसके साथ-साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे ये भी बताता था, जैसे हमने अभी 11वें वचन में पढ़ा कि जिसे जो चाहता है वो बाँट देता है। तो मेरे मन में आता था कि अगर परमेश्वर की इच्छा है कि मैं अन्य भाषा का दान पाऊँ, तो परमेश्वर अपने आप दे देगा। मुझे इसके लिए प्रयास करने के लिए, कोशिश करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन मैंने इसको अपनी आँखों से देखा कि लोग ऐसा बताते थे, परमेश्वर का दान आप तक पहुँच चुका है। नाउ यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना है। आप अपने आप को रोको मत। बोलो, स्पीक, 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 बोलो, बोलो, बोलो। तो उस वक़्त का जो माहौल होता था, एक वक़्त वो बोल रहे हैं, बोलो, बोलो, बोलो और दूसरे और लोग जो हैं, कुछ भाषाओं, कुछ शब्दों को बोल रहे हैं जिसको वो अन्य भाषा बोलते हैं, वो बोलते चले जा रहे हैं। तो होता क्या है कि जो एक हम कह सकते हैं एक जो माहौल बन जाता है, एक जो सराउंडिंग में जो माहौल बन जाता है, जो उस समय होता रहता है वो हमारे भी दिमाग में गूँजता रहता है और ऐसा लगता है कि मानो यही है अन्य भाषा। यही है अन्य भाषा और इसको इंसान जो शब्दों को सुनता रहता है, उसके अंदर घुसते रहते हैं और एक तरफ से कोई बोलता रहता है, स्पीक आउट, बोलो, बोलो, बोलो और ये शब्द और ऐसे करके बोलो, एक ही शब्द को बार-बार करके बोलो और आदमी जब ऐसे करने लगता है तो उसकी ज़बान लड़खड़ा जाती है। वो सोचता है कि उसने पवित्र आत्मा पा लिया है। वो सोचता है कि उसे अन्य भाषा का दान मिल और ख़ास तौर पर इसी के लिए प्रयास ज़्यादा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? बहुत सारे वरदान हैं, फ़र्क-फ़र्क वरदान हैं और पवित्र आत्मा जो है वो जो चाहता है वो बाँट देता है, किसी को अपनी इच्छा से नहीं देता। मुझे एक बार की घटना है वो भी याद है, जब मैं कहीं और जगह गया था, इस प्रकार से ग्रुप में था और लोग जो है प्रार्थना होने के बाद, सभा होने के बाद जो है प्रार्थना करवा रहे थे तो और पास्टर साहब जो है सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहे थे। तो काफ़ी लोग आगे चले गए और मैं नहीं गया, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा क्योंकि प्रभु को अगर देना है तो दे। तो मैंने देखा जो आगे जो लोग बैठ गए उन्होंने प्रार्थना करी, मुँह से ऊपर से हाथ रख के और लोग जो है कुछ शब्दों को बोलने लगे। तो ये क्या हो गया? मैंने कहा फिर मेरे मन में बड़ा अफ़सोस हुआ कि मैंने कहा प्रभु क्या मैं इतना मेरे अंदर पाप है, अपराध है, जो आपका दान मुझे नहीं मिल रहा है। तो सारे लोगों के जाने के बाद मैं उनके पास अकेले गया, मैंने कहा पास्टर साहब कि मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे ये दान नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने पापों को मानने की ज़रूरत है। और उन्होंने एक मिसाल दी, देखो, हम एक बर्तन लाते हैं, ठीक है? दूध लेने के लिए। घर में हम सबके दूध देने कोई आता है या हम दूध लेने जाते हैं। जो घर में जब दूध कोई देने के लिए आता है दूधिया, तो हम बर्तन लेके जाते हैं। अगर बर्तन साफ नहीं, दूध उसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा। तो मुझे समझ में आया अच्छा, लेकिन फिर परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वचन की शिक्षा जो शुरुआत में मुझे मिली, भले ही मैं पूरी शिक्षा के जहाँ मिलती वहाँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन कुछ ऐसी शिक्षा मिल चुकी थी कि हाँ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ चुका है और ये जो कुछ भी दान है, ये सब परमेश्वर अपनी इच्छा से देता है। तो इस तरह से मैं ये सब बोलने से बच गया। लेकिन कुछ लोग जिनको मैंने जानता हूँ, जो इन बातों को नहीं मानते थे, वो जानते थे कि परमेश्वर अपने आप काम करता है, पवित्र आत्मा अपने आप काम करता है, अपने आप दान देता है। लेकिन क्योंकि वो ऐसी सराउंडिंग में, ऐसे घेरे में आ चुके थे जहाँ पर लोग बोलते हैं, दिन-रात उनके घर में इस प्रकार की सभा हुआ करती थी और लोग जो है इस प्रकार के शब्दों को बोलते थे जिसको वो अन्य भाषा बोलते हैं। अभी आगे हम उस बातों को देखेंगे। वो ऐसे शब्दों को बोलते थे, उनको लगता था सुनते हिंदी में बोलना चाहिए। मुझे बड़ा अफ़सोस है कि इस प्रकार के गलत शिक्षाओं में वो पड़ गए और क्यों ये गलत शिक्षा है, क्यों ऐसा है, इसको आगे हम देखेंगे। तो परमेश्वर ने सबको लाभ पहुँचाने के लिए आत्मिक वरदान दिया है और ये सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए था। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय 10 और 11 में पढ़ेंगे। दान के बारे में ये है कि सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए था। आज बहुत सारे दान का इस्तेमाल करके जो लोग दावा करते हैं, खास तौर पर वो किसकी महिमा करते हैं? अपनी महिमा करते हैं। भविष्यवाणी के ऐसा जो बातें बताएँगे तो उसके ज़रिए वो क्या दिखाना चाहते हैं? कि मैं बहुत खास हूँ, परमेश्वर ने मुझे खास प्रकाशन दिया हुआ है, जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूँ। लोग सोचते हैं, वाह! ये तो परमेश्वर का एक अद्भुत जन है, परमेश्वर का जन है, पापा है, पापा, आजकल पापा शब्द इस्तेमाल करते हैं, बड़े महान व्यक्ति हैं, इनके ज़रिए परमेश्वर
बड़ी बड़ी अद्भुत बातें करता है। तो वो सब कुछ उनके जो बोलने का तरीका, उनका जो बताने का तरीका, उनका जो करने का तरीका, चाहे वो रुमाल फेंक के हो, चाहे वो कोट फेंक कर हो, वो सब में सिर्फ और सिर्फ खुद की महिमा दिखाई पड़ती है। और उसका सबूत क्या है? उसका सबूत जैसे मैंने पिछले दिनों में बताया कि उद्धार का जो समाचार है, उसमें कोई सफाई नहीं है। सीधे-सीधे बोल देते हैं, हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, दफनाया गया, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गया। ये सब बातें सारे संसार जानता है। वो पाप की गंभीरता, उद्धार की गंभीरता, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होने की गंभीरता, ये सारी बातों को आप ऐसी सभाओं में कहीं नहीं देख सकते, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो अपनी ही मनगढ़ंत बातें, अपनी ही महिमा की बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें, उद्धार में बड़ी सफाई का संदेश होना चाहिए। तो इन बातों को हम देख सकते हैं और पहचान सकते हैं। कुछ जो दान परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उनको हमें अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और ये सारे वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेम बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेम नहीं है, तो वो वरदान का सही इस्तेमाल नहीं हो सकता। परमेश्वर ने विश्वासियों को अलग-अलग दान दिए, जैसे मैंने आपको बताया। उन दानों को मुझे और आपको पहचानने की ज़रूरत है, जिसके बारे में थोड़ा और विस्तार से रोमियो उसके 12वें अध्याय 4 से 8 में पढ़ सकते हैं। और कोई भी दान है, तो कभी छोटा नहीं है। सेवा का दान, कई बार मैंने लोगों को देखा कि जो संगत में झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं और बहुत सारे ऐसे भागे-दौड़े काम करते हैं, जिसको और लोग पसंद नहीं करते। अरे हम ये काम, ये हमारे लिए नहीं। ये सारी बातें अलग-अलग सेवा का दान, दान देने का दान, दान देने का दान, ये वरदान, उत्साह करने का, अगुवाई करने का, ये सारे जो दान हैं, और इनमें से खास सेवा का दान, जो कई लोग नहीं करते। वो सोचते हैं कि अरे ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन कई लोग जो बिना बोले अपने आप करते हैं, क्योंकि उनको दान मिला है। इस तरह से जो भी दान मुझे और आपको मिला है, उस दान को पहचानने और करने की ज़रूरत है। पुराने नियम में भी क्या था? लेवी लोगों को अलग-अलग सेवाएँ बाँट बाँट दी गई थी। उसमें से कई ऐसे भी थे जो रात को पहरा देते थे। आंगन, परमेश्वर का तंबू जो है उसके आंगन के बाहर पहरा देते थे। अलग-अलग उनकी ड्यूटी लगती थी। जब हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में पढ़ेंगे, तो हर प्रकार की सेवा थी, पहरेदारी की भी सेवा थी। तो इस प्रकार से जो भी दान मुझे और आपको मिला है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसी वक़्त मिल गया जब मैंने उद्धार पा लिया। तो हम उन बातों को सोचे, उद्धार पाने के बाद कौन-सी ऐसी बातें थी जिसके ज़रिए मेरे जीवन में बहुत उत्साह था, मैं प्रभु की महिमा कर रहा था, वो कौन-सी बातें थी? उस बातों को पहचानने के लिए और उसको करने की ज़रूरत है, उसको चमकाने की ज़रूरत है, उसमें बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे कोई और करे, चाहे ना करे। और उसको हम प्रार्थना के ज़रिए हम आसानी से पहचान सकते हैं, परमेश्वर से विशेष प्रार्थना करें। और जिस भी स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, वहाँ पर अपनी सेवा को पूरा करें, विश्वास योग्य रहें, और कोई भी सेवा हो, उसको करने के लिए तैयार रहें, और उसमें कोई भी शर्त ना रखें। और परमेश्वर ने जो दान दिया है, दान के ज़रिए जो सेवा है, उसमें कोई भी लड़ाई-झगड़े की बात नहीं लिखी, मेरा ये सेवा है, मेरी वो सेवा है, इसको मैं कर सकता हूँ, और उसमें कोई सौदेबाज़ी नहीं या ऐसा कोई चुनाव नहीं। लेकिन जो भी है, अगर कोई परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है, वो भी परमेश्वर के सम्मुख वही है, उसी बराबर है, जैसे कोई साफ-सफाई कर रहा है या और भी कोई सेवा कर रहा है, या अ अ, विधवाओं के बीच में सेवा कर रहा है या बच्चों के बीच में सेवा कर रहा है। हर प्रकार की जो सेवा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, वो सब कुछ खास है, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं है। सबके ज़रिए, जैसा हमने यहाँ पढ़ा, हर एक अंग महत्वपूर्ण है, कोई भी छोटा-बड़ा नहीं है। कई बार जिस अंगों को समझते हैं, अरे ये तो बेकार है, इससे ज़्यादा क्या होता है? मान लीजिए हमारे हाथ की छोटी उंगली, तो ये क्या ज़्यादा काम करती है? लेकिन अगर ये ना हो, तो जब नहीं होती तब इसका अहमियत पता चलती है। तो हर एक सेवा, हर एक जो दान परमेश्वर ने दिया है, उन सब के ज़रिए परमेश्वर की एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर के नाम की महिमा। इसलिए अपने दान को पहचानें, और दान के विषय में कोई भी लड़ाई-झगड़ा नहीं होना चाहिए, और हमेशा अपने दान के ज़रिए परमेश्वर की महिमा करें, उसको सफाई से पहचानें, ताकि इसके ज़रिए परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के वचन से हम जब देख रहे थे, और मैंने कहा था कि मैं अन्य भाषा के बारे में हम लोग कुछ बात, सबसे पहले हम पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में जब पढ़ेंगे, जो भविष्यवाणी और अन्य भाषा दोनों के बारे में है, 8वें वचन से। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 8वां वचन। प्रेम कभी टलता नहीं,
एक बात है जो कभी टलती नहीं, जैसा मैंने बताया कि सब वरदानों का इस्तेमाल जो है, सब दानों का इस्तेमाल जो है, उसके लिए प्रेम परमेश्वर से बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से प्रेम के बगैर एक सच्ची सेवा नहीं हो सकती। चाहे वो वचन की सेवा की सेवकाई हो, चाहे शिक्षा देने की सेवकाई हो, चाहे रखवाले की सेवकाई हो, कलीसिया की निगरानी की सेवकाई हो, और चाहे किसी भी प्रकार की सेवा हो, परमेश्वर से प्रेम किए बगैर उसका अच्छा नतीजा नहीं निकल सकता। तो प्रेम कभी टलता नहीं। आगे देखिए क्या है, भविष्यवाणियाँ हो तो भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएँगी, भाषाएँ हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। वो ज्ञान क्या है? जो हम मैंने बहुत सारी डिटेल में नहीं गया, समय के अभाव की वजह से, जो हमें पहला कुरिन्थियों उसके 12वाँ अध्याय 8वें वचन में जो कुछ दान पहले हुआ करते थे, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, ये सब भी दान विशेष प्रकार के हुआ करते थे। और उसके संबंध में भी यहाँ पे लिखा है, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। मतलब ये सारे जो दान हैं, ये आरंभिक कलीसिया में इसलिए दिए गए क्योंकि 9 वचन में क्या लिखा है? क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, तो अधूरा मिट जाएगा। उस वक़्त भविष्यवाणियाँ और अन्य भाषा का दान या जो विशेष ज्ञान, जो बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें थी, वो सब इसलिए होती थी क्योंकि संगत के संचालन के लिए, संगत को वचन मिलने के लिए, परमेश्वर की ओर से शिक्षा मिलने के लिए सारे वरदानों का प्रभु इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, नया नियम पूर्ण नहीं हुआ था, ये संपूर्ण प्रकाशन है। इसलिए यहाँ पे क्या पौलुस कहते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि भाषा भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएँगी। उसका समय पूरा हो जाएगा, अगर है भी तो अभी, तो समाप्त हो जाएँगी, जब वचन पूरा हो जाएगा। और भाषाएँ हों, तो वो भी जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। इन वचनों को हम ध्यान से अगर पढ़ते हैं, तब हमें बहुत और भी स्पष्ट हो जाता है कि आज ना प्रेरित है, ना भविष्यवक्ता है और ना ही अन्य भाषा का दान है। और ये क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, उसके 10 वचन में देखिए क्या है। प्रभु ने बहुत सफाई के साथ कहा, और आज जो प्रचलन में है वो क्या है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 10 वचन, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। तो जो भी भाषा है, वो बिना किसी अर्थ की है। उसमें मतलब जो भी भाषा है, उसमें अर्थ जरूर है, बिना अर्थ के कोई भी भाषा नहीं। उसका अर्थ है, उसका कोई मतलब है, उससे मतलब निकलता है। और हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं स्वर्गीय बोली है, परमेश्वर की बोली है, स्वर्गदूतों की बोली है। ऐसी कोई भी बोली नहीं है, जिस प्रकार से पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय 1 से 3 में लिखा है। ये एक तर्क देने का एक तरीका है, जिस प्रकार से हम भजन 46 उसके 1 से 3 में पढ़ते, चाहे पहाड़ समुद्र में आ जाएँ, इस तरह के जो वचन हैं। तो ये एक तर्क देने का तरीका है। वास्तव में कोई ऐसी विशेष कोई बोली जो स्वर्गदूतों की बोली हो और अलग एक स्वर्ग की अलग बोली हो, परमेश्वर की अलग बोली हो, इस प्रकार की कोई भाषा नहीं है। ये एक तर्क देने का तरीका है। तो आज जो वरदान जो है, जिस प्रकार से अन्य भाषा के बारे में है, यहाँ पर लिखा है 10वें वचन में हमने पढ़ा कि उसमें से कोई भी ऐसी नहीं होगी जो बिना किसी अर्थ की हो। उन सब में अर्थ निकलता है। लेकिन आज जो बोलियाँ हैं, जो भाषाएँ जो बोली जाती हैं, उसमें अर्थ तो नहीं निकलता। किसी एक ही शब्द को बार-बार बोलते रहते हैं। एक ही शब्द को बार-बार बोलते रहते हैं। और उसमें इस प्रकार से हम देख सकते हैं, मत्ती उसके 6 अध्याय में प्रभु ने कहा 7वें वचन में, जब प्रार्थना के संबंध में सिखाने के पहले, कि व्यर्थ के दोहराव या वेन रिपिटिशन, शब्दों का बार-बार उच्चारण, जो आपने सुना और जो मैंने सुना, वो कुछ ही शब्द है जिसका उच्चारण किया जाता है। और शब्द कभी भाषा नहीं है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैंने कितने शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। आप अपनी जो बागड़ी बोली बोलते हैं, कितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके बहुत सारे शब्दों के बगैर एक वाक्य जो है संपूर्ण नहीं होता है, और उसके बगैर अर्थ नहीं निकलता है। आप पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं, जो भी जिस प्रकार की भी भाषा को बोलते हैं, उन सब भाषा का अर्थ है, उसका कुछ मतलब है।
लेकिन जो इस प्रकार के बोलते हैं उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। और प्रभु ने उसका तरीका किस प्रकार से बताया था? उस तरीका, अन्य भाषा अगर कोई बोलता भी है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, उसका इस्तेमाल क्या होना चाहिए? 9 वचन में लिखा है, ऐसे ही तुम, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 9 वचन, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो कैसे समझा जाएगा? तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। तो जब आप इन शब्दों को सुनते हैं या कोई लोग बोलते हैं, आप खुद अपना फैसला कीजिए। क्या उन शब्दों में सफाई है? क्या आपको खुद को उसका मतलब समझ में आता है या दूसरों को उसका मतलब समझ में आता है? आरंभिक कलीसिया में जब वरदानों का इस्तेमाल जो हुआ, खास तौर पर प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 4 हिस्सों में जब दान का इस्तेमाल हुआ, वहां पर कोई अनुवाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने आप लोगों को समझ में आ गया था। जो कुरिन्थियों की पत्री में हाँ अवश्य है कि उसमें अनुवाद का वरदान भी था। परमेश्वर ने इस प्रकार का अनुवाद का वरदान भी दिया था, इसलिए ताकि वचन की सेवकाई परमेश्वर की कलीसिया में हो सके। और परमेश्वर ने तरीका क्या दिया था? देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 26 वचन से पढ़ेंगे। बहुत सारी उलझने थी, इन उलझनों को बताने के लिए, साफ करने के लिए पौलुस प्रेरित वास्तव में पवित्र आत्मा क्या बताता है, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हरेक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। आरंभ में हमने पढ़ा, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को प्रकाश दिया जाता है। कोई भी वरदान किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं, उसके जरिए कलीसिया की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है और इसीलिए प्रभु ने दान दिया है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। 27 वचन, यदि अन्य भाषा में बातें करनी है तो 2 या बहुत हो तो 3, 2 या बहुत हो तो 3, बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले। आज क्या होता है, 2 या 3 क्या है, कितने ढेर सारे लोग जो है सारे अन्य भाषा में बोलते रहते हैं। मतलब अन्य भाषा तो नहीं है, उसको अन्य भाषा बोलते हैं उन लोग, कुछ शब्दों को बोलते रहते हैं और बारी बारी से भी नहीं बोलते। क्योंकि अगर बारी बारी से नहीं बोलेंगे या 2 या 3 नहीं बोलेंगे तो उसका अनुवाद कैसे होगा? क्योंकि बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। 28वें वचन में क्या लिखा है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। लेकिन होता क्या है, कलीसिया में सारे ही लोग जो है इस बोली को, इन शब्दों को बोलते रहते हैं, कोई अनुवाद करने वाला भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम हवा से बात करने वाले नहीं होगे? और ऐसी कुछ बातें होंगी जब सारे लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो कोई नया व्यक्ति आएगा तो क्या होगा? घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। ये प्रभु के वचन में लिखा है और मैंने अपनी आंखों से देखा, लोगों सुना। देखिए क्या लिखा हुआ है 22वें वचन में, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 22वां वचन, इसलिए अन्य भाषाएं जो हैं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। क्योंकि उसका कारण क्या है, 21वें वचन में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो अभी वे मेरी ना सुनेंगे। ये पुराने नियम में प्रभु ने जब कहा था कि अगर तुम परमेश्वर के वचन को मानते रहोगे तो तुम्हारे पर आशीष है, अगर नहीं मानोगे तो ये मुश्किल आएंगी और दूसरी जाति, जो दूसरी भाषा वाली जाति आएंगी तुम पर चढ़ाई करेंगी। और ये सब क्यों क्यों होगा? क्योंकि विश्वास के साथ वो प्रभु के पीछे नहीं चले, अविश्वासी होने की वजह से फिर अपरिचित भाषा वाले आएंगे और जो है वो विश्वासियों के लिए नहीं लेकिन अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। इस प्रकार से हमने देखा था प्रेरितों काम की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, जब अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा के जरिए आया तो लोगों ने सुना, लोग हैरान हो गए, ये क्या बात?
उसके ज़रिए उन लोगों को समझ में आया और उन अविश्वासियों को विश्वास करने में मदद मिली। लेकिन आज अन्य भाषा का जो चिन्ह है, जैसे मैंने शुरुआत से बताता रहा हूँ, ये विश्वासियों के लिए चिन्ह हो गया। आप अगर बढ़िया विश्वासी हैं, आप अगर सही विश्वासी हैं, मजबूत विश्वासी हैं, तो अन्य भाषा होना ज़रूरी है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? अन्य भाषा जो है विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। क्यों? ताकि वो विश्वास करें। और हमने यहाँ सुना, अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो चुप रहे और अपने मन में बातें करें। आगे 22वें वचन पूरा होने के बाद जब हम 23वें वचन में पढ़ते हैं, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, संगत एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अगर अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? एक बार मैं एक संगत में गया, हालांकि बहुत सारी संगत में से मैं काफी समय, काफी सालों की बात है, तो वहाँ सारे के सारे ऐसे बोल रहे हैं। उसमें से मैं और एक और लोग जो थे उस प्रकार से नहीं बोल रहे थे, बाकी सब लोग बोल रहे थे। तो एक नया व्यक्ति आया था और हम लोग व्यक्तिगत रूप से जरूर सबसे मिला करते थे। तो हम उम्र से हमसे मिले, बातचीत करें, वो कह रहे भाई साहब हमें तो बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हमने क्यों, क्या हुआ? अरे ये जो इतना शोर हो रहा है, ये और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, और घबराहट, उसके अंदर घबराहट और बेचैनी होने लगी। एक और संगत में मैंने देखा कि लोग वहां पर जो है उछलने लगे और जोर जोर से ताली बजाने लगे। तो एक तंबू लगा के संगत हो रही थी वहां पर। तो हम जानते तंबू जो है बीच बीच में रॉड खंबे लगे होते हैं और पर्दे उसमें बंधे होते हैं, और वहां पर्दे से झांक झांक के छोटे छोटे बच्चे आस पड़ोस के देख रहे हैं और हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वास्तव में वो बच्चे मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि ये पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर काम कर रहा है। वो पवित्र आत्मा की एक प्रकार से निंदा कर रहे थे, परमेश्वर के दान का अपमान कर रहे थे। परमेश्वर इस तरह के कामों को नहीं करता, जिसमें लोग हमें मूर्ख समझे, जिसमें लोग हमें पागल समझे, जो लोग हैरान हो जाए, घबरा जाए, ये क्या हो रहा है, ये क्या होना चाहता है। जिन लोगों को आदत पड़ चुकी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिनको आदत हो गई है वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के खिलाफ जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन कहता है कि अन्य भाषा अगर बोलते हैं, दो या तीन बोले, बारी बारी से बोले, लेकिन ये सारे मिलकर बोलने लगते हैं और उनमें भाषा भी नहीं होती, शब्द होते हैं। अगर कोई भाषा है तो उसका अर्थ भी है। और इसके साथ साथ एक और बात है, यदि कोई व्यक्तिगत रूप से कहता है वो कोई बात नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से जब अकेले प्रार्थना करता हूँ, जब अकेले संगत जाता हूँ, तो मैं वहां पर अन्य भाषा बोल रहा हूँ। एक बात पूछना चाहता हूँ, आप अभी तक पंजाबी बोल रहे थे, आप अभी तक बागड़ी बोल रहे थे, आप अभी तक हिंदी बोल रहे थे और उसमें प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे थे, आपको क्या जरूरत है इसमें करने की? क्या विशेष बात है? और दूसरी बात, दान जो है वो भावनाओं के जागने से नहीं जागता, समझ रहे हो? भावना मेरे अंदर जाग गई, इमोशंस जाग गए और उत्तेजना आ गई, तब जाके दान का इस्तेमाल। अगर दान है तो उसके लिए उत्तेजना आना जरूरी नहीं है, उसके लिए भावनाओं को जागना जरूरी नहीं है। अगर वो दान पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया है तो वो अपने आप पवित्र आत्मा के जरिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके पीछे पवित्र आत्मा का उद्देश्य होगा, और वो उद्देश्य होगा कलीसिया की आत्मिक उन्नति, जिसका संचालन करने वाला वो व्यक्ति नहीं है। और पवित्र आत्मा जो है अपने दानों का संचालन कभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर नहीं करेगा। वचन तो कह रहा है दो या तीन और बारी बारी से, और यदि अनुवाद करने वाला हो तो ना बोले। और वचन किसका है? पवित्र आत्मा का। हमने इस बात को सुना है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। और सारे लोग अगर अन्य भाषा बोलेंगे तो क्या तुम्हें लोग पागल नहीं कहेंगे क्या? और अन्य भाषा जो है अविश्वासियों के लिए चिन्ह, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा। क्या पवित्र आत्मा खुद ही कुछ कह रहा है और करवा कुछ रहा है? ऐसा हो सकता है? नहीं। पवित्र आत्मा अपने ही विरोध में काम करने वाला नहीं है। तो हम इस बात को देखते हैं, जो चंगाई का जो दान था, वो चंगाई का दान ऐसा था कि तुरंत चंगाई मिलती थी, संपूर्ण चंगाई मिलती थी, और जो लोग भी चंगाई के लिए आया करते थे उन सबको चंगाई मिलती थी। मुर्दों को जलाया जाता था, और उस चंगाई के सेवकाई के समय में जो परमेश्वर ने अपने प्रेरितों के जरिए कराई आरंभिक कलीसिया में, वो लोग विज्ञापन नहीं करते थे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करते थे। हाँ भैया वो चंगाई की सभा होगी, आइए फलाने फलाने दिन में
फलाने फलाने जगह में फलाने फलाने समय में चंगाई की सभा होगी, आइए चंगाई पाइए। परमेश्वर का ये जो विचार शुरुआत से नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को शुरुआत से पढ़ के देखिए, बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारी चंगाइयाँ जो है परमेश्वर ने नहीं की, कुछ-कुछ जगह अलग-अलग खास-खास समय पे की। और उन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर के वचन को दृढ़ करना। अब इसका मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज चंगाई नहीं है? जी नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, ना परमेश्वर का वचन कह रहा है। मेरी बात छोड़िए, परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता। आज भी चंगाई परमेश्वर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वर है, चंगा करते हैं। हम लोग कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, आप भी प्रार्थना करते हैं, कलीसिया मिल के लिए प्रार्थना करती है, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी संगत समाप्त होने के बाद भाई विजेंद्र कुछ विषयों को बताते हैं, उसमें कुछ लोग बीमार भी हैं। तो परमेश्वर चंगाई तो करते हैं, चंगाई तो है, लेकिन चंगाई का दान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो चंगाई जिस प्रकार से नए नियम में आरंभिक कलीसिया में होती थी, तुरंत चंगाई मिलना है, क्योंकि उसका अधिकार दिया गया था, जिस प्रकार से चेलों ने भी किया। और जो लोग आते थे चंगा होने के लिए, उन सबको चंगाई मिला करती थी, सब तक चंगाई पहुंचती थी और संपूर्ण चंगाई थी, और मुर्दे भी जिंदा हुए होते थे। लेकिन आजकल जो चंगाई के नाम का जो विचार है, वो कुछ और ही विचार है। किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी का जो है कहीं और पे जो कोई वाह आ गई उसके अंदर, कोई और बात हो गई। इस प्रकार की बातें हैं, और चंगाई को जो तुरंत और संपूर्ण रीति से मिलना, जो ये सारी बातों को हम नहीं देख सकते। कुछ उत्साहित होकर बहुत सारे ऐसे लोगों का पता चला, मुझे नहीं पता कि आपने इन बातों को सुना है कि नहीं सुना। बहुत सारे लोगों ने इस बातों का विश्लेषण किया, जानकारी किया। तो बाद में पता चला कि उनको उस वक़्त तो कुछ ऐसा लगा था, शायद उत्तेजना की वजह से या जैसे भी है, क्योंकि हमने इस बात को देखा कि पहला तीमुथियुस के चौथा अध्याय उसके पहले वचन में दुष्टात्माओं की शिक्षा, बहुत सारी बातों के पीछे शैतान भी काम करता है ताकि लोग इसी भ्रम में पड़े रहें और उद्धार के वचन से दूर रहें। सिर्फ आशीष पाने से उनका मतलब हो, कि सिर्फ चंगाई पाने से मतलब हो, सिर्फ भलाइयाँ पाने से मतलब है। ऐसे लोग सिर्फ जो अपनी भलाइयों की और शारीरिक बातों की खोज में रहते हैं, वो लोग ही ऐसी बातों में पड़ जाते हैं। लेकिन हम में से हर एक इंसान को आत्मिक चंगाई के पीछे जाना ज़रूरी है। आत्मिक चंगाई क्या है? पापों की सज़ा से क्षमा, जिसको और कोई नहीं दे सकता। उद्धार पाना बहुत ज़रूरी है, और उस उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सूली पर दी, जिसको और किसी ने नहीं किया। हमारे पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए, मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा हो गए, स्वर्ग में चढ़ गए और फिर से आने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी पुराने नियम में लिखा था, वो सब कुछ पूरा हुआ। कोई और ऐसा नहीं है जिसके बारे में इस प्रकार से वचन में बताया गया। उसके जन्म के बारे में, उसकी सेवा के बारे में, उसके दुःख उठाने के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, उसके मुर्दों में ज़िंदा हो जाने के बारे में, उसके स्वर्ग में जाने के बारे में, स्वर्ग से आने के बारे में। ये है जो खास बातें हैं जो जानना ज़रूरी है। इन बातों से दूर रहकर जो दूसरी बातों में पड़ जाते हैं, तो हम बस वहीं तक सीमित रहते हैं। बीमारी इस शरीर में आती रहेगी, बीमार भी होंगे और इलाज भी होगा। प्रिय भाई-बहन, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है दवाई नहीं लेते हैं। कहते हैं हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे, आप ऐसा मत करिए। दवाइयाँ भी लेनी ज़रूरी है, दवाइयाँ शैतान की ओर से नहीं है, दवाइयाँ परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि शैतान तो कोई भलाई चाहता नहीं। हमारे रिश्तेदारों में एक घटना हुई, बहुत दूर के रिश्तेदार, क्या हुआ कि वो बिशप थे और उनका जो दामाद था वो भी सेवक था। पेंटेकोस्टल कलीसिया की बात बता रहा हूँ। और उनकी खुद की बेटी जो है, जो उसको बीपी की शिकायत हुआ करती थी। तो काफ़ी समय से दवाइयाँ लेना उन्होंने बंद कर दी। प्रार्थना से चंगे होंगे, बीपी की दवाई नहीं लेंगे। और एक बार क्या हुआ, अचानक से बीपी बहुत बढ़ गया। इतवार का समय था, संगत में जाने वाले थे, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वहीं बैठ के उनका दामाद जो सेवक था, वहीं प्रार्थना करने लगा और डॉक्टर के पास नहीं ले गया। थोड़ी देर के बाद उस बीपी बढ़ने के कारण से ब्रेन हेमरेज हो गया या हार्ट अटैक हो गया, दोनों में से कोई एक बात। और वो बहन गुज़र गई। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि दवाई नहीं लेना, सिर्फ़ प्रार्थना करना। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। हमें दवाई लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ़ प्रार्थना के ऊपर
प्रार्थना करिए, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर अपना काम करेंगे। दवाई हम लें, हम अपना काम करें। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप दवाई के ऊपर भरोसा रखें। हर एक बात के लिए परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखें, क्योंकि दवाइयों को लगने के लिए भी परमेश्वर इजाज़त देते हैं। आपने सुना होगा बहुत से लोग दवाई लेते हैं लेकिन दवाई नहीं लगती। दवाइयाँ भी परमेश्वर की मर्ज़ी से लगती हैं। तो इसका मतलब है चंगाई परमेश्वर की ओर से ही है। माध्यम प्रार्थना है, माध्यम दवाई है। तो ये चंगाई तो मिलती है, चंगाई आज भी मौजूद है, लेकिन चंगाई का दान बार-बार मैं कह रहा हूँ, चंगाई का दान का मतलब ये है, जो इंस्टेंट हीलिंग, जो तुरंत चंगाई जो जैसे आप नए नियम में पढ़ सकते हैं। किस प्रकार से चंगाई के वरदान के लिए प्रभु ने खुद चंगाई करी, कैसे करी? और प्रभु ने कहा कि तुम मेरे समान काम करोगे। तो प्रेरितों काम की पुस्तक में जब हम चंगाई के विषय में पाते हैं, वो किस प्रकार की चंगाई हुई और आज क्या चंगाई हो रही? जो भविष्यवाणी नए नियम में लोग करते थे, प्रभु के लोग, वो कैसी होती थी और आज क्या करते हैं? इन सब फ़र्कों को हमें सोचना विचारना ज़रूरी है। अगर आपको समझ में कुछ बातों को नहीं आ रहा है, तो ज़रूर कुछ लोगों से जिनको आप समझते हैं, इनसे पूछना चाहिए, आप पूछें, अपने मन में कोई भी बात गुप्त ना रखें। किसी गलत शिक्षा की ओर आगे ना बढ़ें। प्रभु इन वचनों के ज़रिए आशीष दें और सहायता करें, जो भी अपनी निर्बलता के अनुसार लेकिन प्रभु के अनुग्रह के अनुसार जो भी सेवकाई को मैं कर सका, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ कलीसिया के लिए और भाई विजेंद्र के लिए। सभी सुनने वालों को सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।